हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 161 टू 170 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, एक त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक BC से बिंदु D पे इस प्रकार मिलता है कि DC इज इक्वल टू 2BD है ना। तो एक ट्रायंगल पहले बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या बोल रहा है। ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है फ्रेंड। A, B और C, ठीक है। बोल रहा है कोण BAC का समद्विभाजक। BAC कौन हुआ फ्रेंड? ये एंगल, इसका एंगल जो एंगल बाइसेक्टर है ना, BC लाइन पे D बिंदु पे मिलता है। यहाँ पे आपका D बिंदु है और ये एंगल बाइसेक्टर है फ्रेंड AD, ठीक है। अब एक चीज़ पता होगा, जब एंगल बाइसेक्टर होता है तो इनका जो साइड का रेशियो होता है इन दोनों साइड के रेशियो के इक्वल होता है, ये चीज़ पता होगा, ठीक है। बस इसी चीज़ का यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। देखो अब क्या गिवन है फ्रेंड, DC ये देखो DC इज इक्वल टू क्या गिवन है, 2BD है ना। तो DC अपॉन BD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2/1 है ना, मतलब 2:1 है ये। तो ये आपका DC आपका 2 है और BD फ्रेंड आपका 1 है, मतलब 2:1 में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये लाइन को। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड? चलो अब आगे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, AC माइनस AB, यहाँ पे गिवन AC माइनस AB इज इक्वल टू 5। अगर हम लोग AB को x लेट कर लेते हैं, है ना, तो बनना, अगर ये आपका AB x है, ये x है फ्रेंड, तो यहाँ बोला जा रहा है AC माइनस AB इक्वल टू 5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस AB लिख सकते हैं, और AB को हम लोग क्या लेट किए हैं, x, तो यहाँ पे x लगा लो, ठीक है। तो AC आपका यहाँ निकल गया क्या, 5 प्लस x, है ना। अब क्लियर है? अब मैंने बताया कि जब एंगल बाइसेक्टर होता है तो इनका साइड का रेशियो इक्वल होता है। AB फाइंड करना है फ्रेंड, है ना, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है आपको, कर सकते हैं। तो इनका साइड का रेशियो लगा लो, x अपॉन 5 प्लस x इज इक्वल टू 1/2 लगा सकते हैं। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस x। तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा, समझना, ये 2x है और ये x है, इट मीन्स आपका x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ये क्या था आपका 5 सेंटीमीटर, और ये भी ही पूछा जा रहा था, ये AB का लेंथ है फ्रेंड, ठीक है। ऑप्शन 4 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो 162 नंबर क्वेश्चन से बनना। बोल रहा है एक ट्रायंगल PQR में एंगल Q 66 है ना। देखो ये आपका एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है, और एंगल Q आपका 66 है, ये एंगल आपका 66 डिग्री है। एंगल R आपका 34 है, ये एंगल आपका 34 डिग्री है। क्लियर फ्रेंड? ओके, T QR पे इस प्रकार स्थित है, QR लाइन पे एक बिंदु है फ्रेंड, ये QR लाइन पे है, यहाँ पे एक T पॉइंट है, ठीक है। बोला जा रहा है इस प्रकार स्थित है कि PS परपेंडिकुलर, अच्छा T इस बिंदु इस प्रकार स्थित है, ठीक है। T स्थित है फ्रेंड, तो इसको हम लोग मिला लेते हैं, ये बोला जा रहा है। और ये एक्चुअली है क्या, PS परपेंडिकुलर QR, एक और लाइन है फ्रेंड। तो ये आपका कौन सा था, ठीक है, ये पॉइंट तो आपका T हो गया। और एक और लाइन बोला जा रहा है क्या कि PS परपेंडिकुलर QR है, तो एक और लाइन है आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है फ्रेंड, इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये परपेंडिकुलर है। क्लियर है? और PT एंगल PQR का, अच्छा ये लाइन यहाँ पे बताया कि PT का क्या काम है। PT जो है ना एंगल QPR का बाइसेक्टर है, ठीक है। ऊपर कंप्लीट चीज़ नहीं बता रहा था, यहाँ पे बताया कि PT जो है ना ये QPR का बाइसेक्टर है। ये जो लाइन है PT, ये एंगल QPR का, ये QPR हुआ ना, ये एंगल समझना, ये एंगल का बाइसेक्टर है फ्रेंड। आप क्लियर है? चलो ठीक है। अब पूछा जा रहा है एंगल SPT इसका वैल्यू। अब तो सिंपल क्वेश्चन बन गया है ना। चलो निकाल लो, SPT निकालना है फ्रेंड।
SPT निकालना है तो हम लोग सिंपल सा जानते हैं कि ऐसा कंडीशन बनता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और ये बीच का एंगल निकालना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल का और इस एंगल का डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड कर लेते हैं, बस यही तो करना है। 66 डिग्री माइनस 34 डिग्री अपॉन 2 लगा लो, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल जाएगा आपका 3 अपॉन 2, ये कटेगा तो 16 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन सेकेंड क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन से बनना, ट्रायंगल ABC में एंगल A आपका 68 है ना। तो आपका एक ट्रायंगल है ABC ABC, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। एंगल A आपका 68 है फ्रेंड, ओके। और एक I पॉइंट है इन सेंटर है फ्रेंड, यहाँ पे क्लियर है। BIC का माप पूछा जा रहा है, निकाल सकते हैं। एंगल BIC इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री माइनस प्लस लगाएंगे 68/2, ठीक है। ये कटेगा फ्रेंड 34, ऐड करने पे क्या हो जाएगा 124 डिग्री, आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट क्लियर फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 163 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला ट्रायंगल ABC में एंगल A 68 है, यदि त्रिभुज का अंतक केंद्र I है तो अब BIC का माप पूछा जा रहा है। ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है फ्रेंड। कौन सा ट्रायंगल है, ABC ABC। यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको इन सेंटर बोला जा रहा है I, ठीक है। और आपका एंगल A गिवन है कितना, 68 डिग्री। ये एंगल पूछा जा रहा है फ्रेंड, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एंगल BIC इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल A का हाफ लगाते हैं, इट मीन्स आपका 68/2 लगाएंगे, ठीक है। सबको पता है ये चीज़। अब ये कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या फ्रेंड 32, 90 प्लस 32 कितना हो जाएगा 112 डिग्री, आपका करेक्ट आंसर है, ओके क्लियर है। ऑप्शन सेकंड 90 प्लस 32 इज इक्वल टू 112 होता है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 64 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में है ना एक ट्रायंगल बनाते हैं, आपका ट्रायंगल है फ्रेंड ABC, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। अब बोला जा रहा है क्या कि AB और C से खींचे गए लंब सम्मुख भुजा D, E और F पे मिलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपका D है, ये पॉइंट आपका E है फ्रेंड, और यहाँ पे आपका F पॉइंट है। ये बोला जा रहा है ना F DEF AD BE और CF बिंदु P पे प्रतिच्छेद करते हैं। चलो ठीक है, इसको मिलाते हैं तो एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री, क्लियर है। और ये आपका पॉइंट है P। चलो अब जो बोल रहा है वो उसको देखते हैं। बोला जा रहा है क्या, एंगल EPD 110 है, EPD कहाँ दिख रहा है, EP, देखो EPD, ये एंगल आपको बता रहा है क्या, ये एंगल आपका कितना है 110 है, ठीक है फ्रेंड। अब एक चीज़ समझना, ये 90 है, ये 90 है, ये 110 है, तो ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं ना, 70 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है ना। ये 90 हो गया आपका, ये दोनों 90 हो गया फ्रेंड आपका। यहाँ पे समझना, मैं यहाँ पे ब्लू पेन से कर रहा हूँ, देखो ये आपका 90 है, ये आपका 90 है और ये कंप्लीट 110 है, तो ये सामने वाला एंगल 70 हो जाएगा, क्योंकि सम देखो 180 होना चाहिए, क्लियर है। ऐसे देख लो तो क्वाड्रिलेटरल भी है, सम 360 होना चाहिए, तो 290 हो गया तो 180, तो दोनों ये दोनों सम 180 होना चाहिए, तो अब 360 होगा, क्लियर है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब बोला जा रहा है एंगल ए और एंगल बी का संधिभाजक है ना, इस एंगल का बाइसेक्टर बोल रहा है फ्रेंड। एक और लाइन है, ये बाइसेक्टर है जो कहाँ पे मिलता है, बिंदु क्यू पे, यहाँ पे ये एक पॉइंट आपका क्यू है,
ये क्यू पॉइंट है फ्रेंड, ठीक है। अब इसी का मान पूछा जा रहा है, एंगल ए क्यू बी का, इस एंगल का आपका मान पूछा जा रहा है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अब तो सिंपल सा हो गया, देखो ना, निकाल सकते हैं ना, एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू, देखो ये कुछ इस टाइप का बन रहा होगा, अब याद आ जाएगा आप लोग को, ऐसा कुछ बन रहा है फ्रेंड, है ना। ये एंगल आपको पता है और इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, बस इसी चीज़ को तो लगाना है। तो 90 डिग्री प्लस 70/2 लगाएंगे, है ना, ये कटेगा आपका 35 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो अल्टीमेटली वैल्यू आएगा 125, आपका करेक्ट आंसर है। देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 165 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो बोल रहा है, क्या निम्नांकित आकृति में AD कोण BAC को समद्विभाजित करता है। तो BD की लंबाई पूछा जा रहा है ना। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं फ्रेंड, इधर आपका ट्रायंगल है, क्लियर है, ABC और ये पॉइंट आपका D है। ये क्या है फ्रेंड, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल A का। अब आपको पता होगा जब एंगल बाइसेक्टर होता है तो इनका साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। ये इनके साइड का रेशियो इनके बेस के साइड के रेशियो के इक्वल हो जाता है, पता है सबको। अब ये देखो आपका 6 गिवन है ना, 6/x-2 लगा सकते हैं, इज इक्वल टू 2x-3/x लगा सकते हैं, क्योंकि ये साइड आपका 2x-3 है और ये नीचे वाला साइड आपका x है और ये आपका 6 है और ये x-2 है, लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ऑप्शन से भी जा सकते हो। अब हम लोग ऑप्शन से चलते हैं, ठीक है। अब ये फाइंड करना है आपको BD, है ना, BD फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। BD का वैल्यू क्या है फ्रेंड, 4। अब ये 4 आया कैसे होगा, अगर यहाँ पे 6 होगा तभी तो 4 आया होगा, मतलब x का वैल्यू तो आपका 6 है, ठीक है। तो यहाँ भी 6 होगा, यहाँ अगर 6 पुट करेंगे हम लोग फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने 6 2 12, मतलब यहाँ पे 9 आया होगा, 9 आएगा। अब चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करना, ये देखो 6 कैसे आएगा, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, है ना। ऐसे भी 15 का टेबल पढ़ो ना तो 60 आता है, तो 1.5 का मल्टीपल है 6, है ना। तो इधर भी देखो, अगर यहाँ पे 6 है तो ये 9 आना चाहिए 1.5 से मल्टीप्लाई करने पे, है ना। ऐसा भी होता है 15 6 90 होता है, तो ऐसे भी चेक कर लो कि 9 आ रहा है, ठीक है। तो आपका ऐसे करने पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो BD का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 4 होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। तो BD का वैल्यू आपका क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट। नहीं तो आप कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 166 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो बोला जा रहा है क्या कि त्रिभुज ABC में AB आपका 12 है, ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है फ्रेंड। ये आपका क्या है, 12 है। और क्या बोला जा रहा है, AC आपका 10 है, BAC 60 डिग्री है, पूछा BC की लंबाई पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। कोसाइन रूल लगा लो, cos 60 लगाएंगे फ्रेंड। cos 60 लगाते हैं तो किसका स्क्वायर होता है, AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, सामने वाला साइड सब्सट्रैक्ट हो जाता है ना। तो 12 का स्क्वायर मतलब 144 प्लस 100 और माइनस BC तो है ही, BC अगर लेट कर लेते हैं हम लोग 1 से, चलो इसको 1 से लेट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। या आप 1 से लेट कर लो BC, तो ये 1 से स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपॉन क्या होता है, 2AB और AC हो जाएगा। इट मीन्स आपका 12 मल्टीप्लाई 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा बस। और cos 60 का वैल्यू सबको पता होता है, क्या होता है, 1/2 होता है ना, 1/2। और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 244 अपॉन में ये क्या होगा, 120, 2 तो कट जाएगा, तो इसको लिख लो आप 120 और यहाँ पे 1 स्क्वायर है फ्रेंड। अब आपका 2 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 120 इक्वल टू 244 माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। बस सॉल्व करना है इसको, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। सब्सट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 124 होगा ना। और ये आपका यहाँ से रूट
124 पे चला जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगा रूट के अंदर से। अब देखो ऑप्शन पे आता है 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो ये तीनों में से कोई होगा नहीं। 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो इसी के अप्रॉक्स लग रहा है ये नंबर, है ना। तो यहाँ पे लगा लो, इससे जो वैल्यू निकलेगा 11.13 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। मतलब आपका जो BC का वैल्यू निकला, क्या निकला 11.13 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन को। चलो ऑप्शन 4 करेक्ट है, 11.13 सेंटीमीटर करेक्ट है। 167 नंबर क्वेश्चन से बनना, ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू AC है। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं फ्रेंड। ये आपका ट्रायंगल है, ये बोला जा रहा है ABC आपका ट्रायंगल है। इसमें साइड बोल रहा है क्या कि आपका AB इक्वल टू AC है। ठीक है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया फ्रेंड, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब इनका एंगल भी, ये इनका बेस का एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से इनका जो बेस है इक्वल हो गया। अब बोला जा रहा है क्या कि बिंदु O भुजा BC पर एक पॉइंट है फ्रेंड, यहाँ पे BC पे एक पॉइंट है, जिसकी वजह से ये जो लाइन है ना, ये दोनों भी इक्वल है। ठीक है, BO बराबर CO है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं AO। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि OD रेखा AB पे लंबवत है। यहाँ पे एक D पॉइंट है फ्रेंड, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी एक 90 डिग्री बना रहा है फ्रेंड। ये कौन सा लाइन है, ये कौन सा पॉइंट है फ्रेंड, E। क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब समझना, बोल रहा है कि BOD आपका 60 है, BOD ये एंगल आपका 60 है। ओके, ये 60 है फ्रेंड, ये आपका 90 है, ये एंगल 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसकी वजह से ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब फाइंड क्या करना है आपको, AOE ये एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ADOE क्वाड्रिलेटरल है। आपके दो एंगल क्या है 90 90 है ना, दो एंगल 90 90 है फ्रेंड। तो ये देखो आपका, अगर इसको देख लें 90 90 है, तो ये आपका 90 हो जाएगा, और ये एंगल भी आपका 60 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ओके। अब समझना, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल। अब पूरे एंगल की बात करते हैं, इतना ये पूरा एंगल कितना कितना हो जाएगा स्ट्रेट एंगल से, देखो ये दोनों 120 हो गया, तो ये पूरा एंगल 60 हो जाएगा, है ना। अब दो एंगल, ये 90 है, ये आपका क्या है 90 है, ये 60 है, तो ये एंगल भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका कोई काम नहीं है ना। अब देखो ये क्या था, इस लाइन का बाइसेक्टर था, AO बाइसेक्टर था, जिसकी वजह से ये एंगल भी बाइसेक्ट करेगा इक्वली, है ना। और पूरा एंगल आपका 60 है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, समझना, ये पूरा एंगल ही आपका 60 था, और ये लाइन बाइसेक्टर है, तो इसकी वजह से ये जो एंगल होगा ना, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। बस इतना सा समझना था फ्रेंड, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, एंगल AOE आपका 30 डिग्री। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 6, 8 के अनुपात में है, तो ये कौन सा त्रिभुज है। तो सबसे बड़ा साइड क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर लगाओ फ्रेंड, फिर दोनों छोटे साइड का स्क्वायर लगा लेते हैं, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ऐड करो इन दोनों को, ये कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 प्लस 36। ओके, ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका, ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 52, जो 64 से तो बड़ा नहीं है, ठीक है, छोटा है। जब ऐसा केस बन जाता है, बड़े साइड का स्क्वायर का करने पे दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के सम से अगर बड़ा हो जाता है, तो वो एंगल क्या, वो ट्रायंगल क्या बन जाता है फ्रेंड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, सबको पता होगा ये चीज़, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है, अधिक कोण त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है,
169 नंबर क्वेश्चन समझना है। एक ट्रायंगल आपका दिया हुआ है जिसपे बी पे 90 डिग्री बन रहा है। ये आपका ट्रायंगल है फ्रेंड, ए बी सी, ठीक है। ये बी पॉइंट है और बी पे आपका 90 डिग्री बन रहा है फ्रेंड, यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। चलो अब बोला जा रहा है कि ए सी माइनस बी सी 1 है, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1 है, साइन सी का मान पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है फ्रेंड। ये भी आपका 7 गिवन है ना। जब राइट एंगल ट्रायंगल है फ्रेंड तो आप ट्रिपलेट बना सकते हैं। अब एक ट्रिपलेट जानते होगे क्या, 7 24 25, है ना। तो जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस आपका 24। अब यहाँ पे एक कंडीशन गिवन था क्या फ्रेंड, देखो एक कंडीशन गिवन था ए सी क्या है, ये ए सी माइनस बी सी 1, इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है फ्रेंड कि 1 होना चाहिए। देखो डिफरेंस 1 है ना, 1 है डिफरेंस, तो मतलब हमारा ये जो ट्रिपलेट है कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो साइन सी लगा लो बस। साइन सी क्या होता है, साइन इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 7 हो गया, अपन हाइपोटेनस लगाएंगे 25, ठीक है। तो 7/25 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 170 नंबर क्वेश्चन समझना है। त्रिभुज ABC में AC को माध्यिका BE बिंदु E पर काटता है ना। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल है फ्रेंड ABC, ठीक है। और बोला जा रहा है क्या कि AC माध्यिका, AC को माध्यिका BE, अच्छा ये माध्यिका है फ्रेंड आपका, ये माध्यिका है BE, ठीक है। AC को E पॉइंट पे काटता है, BG आपका 12 है और यहाँ पे माध्यिका, तो एक आपका यहाँ पे ग्रेविटी सेंटर होगा, ठीक है। और ग्रेविटी सेंटर क्या करता है फ्रेंड, इस लाइन को माध्यिका को 2:1 में बांटता है, सबको पता होगा। अब बोला जा रहा है क्या कि BG आपका ये लाइन ना यहाँ से यहाँ तक BG का लेंथ गिवन है आपका कितना, 12, ओके। मतलब 2 यूनिट का वैल्यू 12 है फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 यूनिट का वैल्यू जो है ना 12 गिवन है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ऑब्वियसली 6 निकल जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, देखो पूछा जा रहा है बी क्या है, पूरा लेंथ है फ्रेंड। और पूरा लेंथ कितना है आपका, 3 यूनिट है, 3 यूनिट है ना। बस 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा 3 × 6, दैट मीन्स 18 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2। क्लियर है। आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। ओके फ्रेंड, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।